सिरमौर जिला में लोक निर्माण विभाग ने बर्फबारी के कारण अवरुद्ध हुई सभी सड़कों को यातायात के लिए बहाल कर दिया। वहीं विभाग ने लोगों से इन सभी सड़कों पर सावधानी पूर्वक यात्रा करने की सलाह दी है, क्योंकि बर्फबारी के बाद इन सड़कों पर फिसलन बढ़ गई है। वहीं मीडिया से बात करते हुए लोक निर्माण विभाग के अधीक्षण अभियंता अरविंद कुमार ने क्या बताया, सुनिए। अंतर्गत हमारा जो संगड़ा, शिलाई और राजगढ़ का एरिया होता है वही हमारा स्नो प्रोन होता है। और बाई चांस इस बार हमारी सिर्फ संगड़ा डिवीज़न में ही लगभग 12 सड़कें बंद हुई थी, तो जो कि आज की डेट में खुली हैं और सुचारू रूप से ट्रैफिक उन पर चल रहा है। इसमें मुख्य भूमिका जो है हमारी डिपार्टमेंटल मशीनरी और कुछ हायर मशीनरी भी डिप्लॉय की गई थी, और एक दिन से ज़्यादा कोई सड़क बंद नहीं रहेगी। एट प्रेजेंट जो है सभी सड़कें हमारी खुली हैं, 12 बंद हुई थी। अब सुबह सुबह के समय उसमें अक्सर मतलब जाम हुआ होता है, तो उसमें स्किडिंग की संभावना रहती है, तो लोगों को अति आवश्यक हो तभी चढ़ने का प्रयास करना चाहिए और कोशिश करना चाहिए कि दिन के उजाले में ही जाएं। लाहौल घाटी में हुई बर्फबारी के बाद अटल टनल रोहतांग वाहनों की आवाजाही के लिए बंद हो गया था। वहीं बीआरओ ने कड़ी मेहनत के बाद अटल टनल रोहतांग 4x4 वाहनों की आवाजाही के लिए खोल दिया है। जिला पुलिस प्रशासन लगातार सैलानियों के वाहनों की आवाजाही पर नजर बनाए हुए है। जिला निरीक्षक और उनकी पूरी टीम घाटी में आए पर्यटकों की सहायता के लिए लगातार इलाके में पेट्रोलिंग कर रहे हैं और उन्हें बर्फ वाली सड़क पर किस तरह से वाहनों को चलाना है उसकी हिदायत दे रहे हैं। जनजातीय जिला किन्नौर में मौसम साफ हुए 2 दिन बीत गए, लेकिन यहाँ के लोगों का जीवन अभी तक पटरी पर नहीं उतरा है। जिला किन्नौर में अभी भी 53 संपर्क सड़क मार्ग और 198 DTR प्रभावित हैं, जिस कारण लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं ठंडी रातों में ठिठुरने के लिए लोग मजबूर हैं। वहीं सोमवार के दिन सुबह से ही धूप खिली रही, लेकिन बर्फीली ठंडी हवाओं के चलने के कारण ठंड का प्रकोप जारी रहा। जैसा कि आपसे पिछले कल भी चर्चा हुई है, जो मैक्सिमम हमारे रोड से, जहाँ तक मैं NH की बात कर रही हूँ या हमारे मेन टूरिस्ट अट्रैक्शन के रोड्स, तो पिछले कल ही खोल दिए गए थे, बट आज सुबह ब्लैक आइस होने के कारण उसमें काफ़ी फिसलन थी गाड़ियों में। तो मेरी अपील रहेगी पब्लिक से कि अगर आप किन्नौर की तरफ सफ़र कर रहे हैं तो काइंडली इंश्योर कर लें कि आपकी गाड़ी या तो 4x4 हो या उसमें स्नो चेन्स लगी हो, ताकि आपकी जो सेफ्टी है बनी रहे। बाकी कल के मुकाबले काफ़ी और हमारे लिंक रोड्स भी खुल गए हैं। अब लगभग 35-40 ऐसे लिंक रोड हैं जो जिनमें काम चल रहा है, और वो भी जल्दी खोल दिए जाएंगे। वहीं जिला प्रशासन ने भी सड़कें फिसलन भरी होने के चलते एहतियात के तौर पर जान माल की हानि और क्षति की आशंका को देखते हुए डुबलिंग से चांगो राष्ट्रीय राजमार्ग और सांगला से छितकुल तक रोज दोपहर बाद 3 बजे से सुबह 10 बजे तक सभी वाहनों की आवाजाही पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। सिरमौर जिला में लोक निर्माण विभाग ने बर्फबारी के कारण अवरुद्ध हुई सभी सड़कों को यातायात के लिए बहाल कर दिया। वहीं विभाग ने लोगों से इन सभी सड़कों पर सावधानी पूर्वक यात्रा करने की सलाह दी है, क्योंकि बर्फबारी के बाद इन सड़कों पर फिसलन बढ़ गई है। वहीं मीडिया से बात करते हुए लोक निर्माण विभाग के अधीक्षण अभियंता अरविंद कुमार ने क्या बताया, सुनिए। अंतर्गत हमारा जो संगड़ा, शिलाई और राजगढ़ का एरिया होता है वही हमारा स्नो प्रोन होता है। और बाई चांस इस बार हमारी सिर्फ संगड़ा डिवीज़न में ही लगभग 12 सड़कें बंद हुई थी, तो जो कि आज की डेट में खुली हैं और सुचारू रूप से ट्रैफिक उन पर चल रहा है। इसमें मुख्य भूमिका जो है हमारी डिपार्टमेंटल मशीनरी और कुछ हायर मशीनरी भी डिप्लॉय की गई थी, और एक दिन से ज़्यादा कोई सड़क बंद नहीं रहेगी। एट प्रेजेंट जो है सभी सड़कें हमारी खुली हैं, 12 बंद हुई थी। अब सुबह सुबह के समय उसमें अक्सर मतलब जाम हुआ होता है, तो उसमें स्किडिंग की संभावना रहती है, तो लोगों को अति आवश्यक हो तभी चढ़ने का प्रयास करना चाहिए और कोशिश करना चाहिए कि दिन के उजाले में ही जाएं। लाहौल घाटी में हुई बर्फबारी के बाद अटल टनल रोहतांग वाहनों की आवाजाही के लिए बंद हो गया था। वहीं बीआरओ ने कड़ी मेहनत के बाद अटल टनल रोहतांग 4x4 वाहनों की आवाजाही के लिए खोल दिया है। जिला पुलिस प्रशासन लगातार सैलानियों के वाहनों की आवाजाही पर नजर बनाए हुए है। जिला निरीक्षक और उनकी पूरी टीम घाटी में आए पर्यटकों की सहायता के लिए लगातार इलाके में पेट्रोलिंग कर रहे हैं और उन्हें बर्फ वाली सड़क पर किस तरह से वाहनों को चलाना है उसकी हिदायत दे रहे हैं। जनजातीय जिला किन्नौर में मौसम साफ हुए 2 दिन बीत गए, लेकिन यहाँ के लोगों का जीवन अभी तक पटरी पर नहीं उतरा है। जिला किन्नौर में अभी भी 53 संपर्क सड़क मार्ग और 198 DTR प्रभावित हैं, जिस कारण लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं ठंडी रातों में ठिठुरने के लिए लोग मजबूर हैं। वहीं सोमवार के दिन सुबह से ही धूप खिली रही, लेकिन बर्फीली ठंडी हवाओं के चलने के कारण ठंड का प्रकोप जारी रहा।
जैसा कि आपसे पिछले कल भी चर्चा हुई है, जो मैक्सिमम हमारे रोड से, जहाँ तक मैं एनएच की बात करूँ या हमारे मेन टूरिस्ट अट्रैक्शन के रूट्स, तो पिछले कल ही खोल दिए गए थे, बट आज सुबह ब्लैक आइस होने के कारण उसमें काफ़ी फिसलन थी गाड़ियों में। तो मेरी अपील रहेगी पब्लिक से कि अगर आप किन्नौर की तरफ सफ़र कर रहे हैं तो काइंडली इंश्योर कर लें कि आपकी गाड़ी या तो 4x4 हो या उसमें स्नो चेन्स लगी हो, ताकि आपकी जो सेफ्टी है बनी रहे। बाकी कल के मुकाबले काफ़ी और हमारे लिंक रोड्स भी खुल गए हैं। अब लगभग 35-40 ऐसे लिंक रोड हैं जो जिनमें काम चल रहा है, और वो भी जल्दी खोल दिए जाएंगे। वहीं जिला प्रशासन ने भी सड़कें फिसलन भरी होने के चलते एहतियात के तौर पर जान माल की हानि और क्षति की आशंका को देखते हुए डुबलिंग से चांगो राष्ट्रीय राजमार्ग और सांगला से छितकुल तक रोज दोपहर बाद 3 बजे से सुबह 10 बजे तक सभी वाहनों की आवाजाही पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार।